हे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं मिट्टी से ये राधा रानी का एक मूर्ति मैं आपको बना के दिखाया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी से कृष्णा जी का ये वाला मूर्ति आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृष्णा मूर्ति बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए मैंने एक लोहे का कील एक लकड़ी के ऊपर ठोक लिया है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब देखिए मैं मिट्टी से एक राउंड शेप करके एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो उसको मैंने नीचे फिट कर दिया। अब ये देखिए मैंने मिट्टी का 2 कॉइल बना लिया जो कि होगा कृष्णा का पैर। ये देखिए मैंने ये सामने वाला पैर भी बना दिया है और कुछ इस तरीके से मैंने फिट कर दिया है। अब दोनों पैर के बीच में मैं क्या करूँगा, मिट्टी से दोनों पैर को अच्छे से जोड़ दूँगा, तो वो हो जाएगा कृष्ण जी का कपड़ा। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 पैर ऐसे फिट कर दिया है। अब बीच में इस तरीके से देखिए मैंने मिट्टी को अटैच कर दिया। इससे क्या होगा, 2 पैर आपस में जुड़ गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो गया एंड कृष्णा जी का जो कपड़ा है, धोती है, वो भी हो गया। ठीक है, तो ये कृष्ण जी का कमर और पैर मतलब नीचे का हिस्सा हो गया। अब हमको क्या करना होगा, कृष्ण जी का जो ऊपर का हिस्सा यानी कि बॉडी, जो चेस्ट है, ये सब बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा मिट्टी ले लिया और उसको ये कमर के ऊपर ऐसे करके फिट कर दिया। ठीक है, अब फिट करने के बाद पीछे से थोड़ा सा और मिट्टी लेके लगा दिया ताकि चेस्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि गैस चेस्ट के अंदर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया हो, मतलब जो लोहे का कील है वो सिर्फ कमर तक ही है। ठीक है, इसीलिए मैं जहाँ पे चेस्ट होगा, फेस होगा, हाथ होगा, ये सब जगह पे थोड़ा सा मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जगह पे मैं बिना स्ट्रक्चर के बनाऊंगा, तो इसलिए ये सब जगह आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मैं सबसे पहले कृष्णा जी का जो चेस्ट है, चेस्ट को हम बनाएंगे। उसके बाद कृष्णा जी का पैरों में जो धोती है उसको हम बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप राधा रानी का मूर्ति बना सकते हैं, ठीक है, इसका जो पहला वाला वीडियो था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, या फिर जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो इसका एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो राधा रानी का मूर्ति बनाना है उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत एक अच्छा वीडियो है। और गैस बात है कि मैं ये जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ ये कौन सा मिट्टी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ये नेचुरल मिट्टी है जो हमारी नेचर में मिलती है, ज़मीन पर मिलती है, जो सॉइल है ये वही मिट्टी है। बस मैं इसको रेडी करता हूँ क्ले मोल्डिंग के लिए, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे जो नेचुरल मिट्टी है उसको रेडी करते हैं क्ले मोल्डिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा आप ऑनलाइन से मिट्टी बाय कर सकते हैं एंड डायरेक्ट आप वो मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर आपको नेचुरल मिट्टी यूज़ करना है, आपके आसपास अच्छा मिट्टी मिलता है और उससे आप ये क्ले मोल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कृष्णा जी का चेस्ट बना दिया। उसके बाद जो धोती है, धोती का डिज़ाइन मैंने हल्का फुल्का कर दिया है, हालांकि अभी भी बाकी है और भी, वो तो मैं बाद में करूँगा। तो ये देखिए अभी जहाँ पे फेस होगा कृष्णा जी का चेहरा, उसको देखिए वहाँ पे मैं अभी चेहरा को बना रहा हूँ। ठीक है, पीछे का बाल और जहाँ पे चेहरा होगा वहाँ पे मैंने मिट्टी का एक राउंड शेप करके एक बॉल बनाया, उसको उधर फिट कर दिया। आप ये देखिए कृष्ण जी का जो बाल है उसको मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर होगा कृष्णा जी का फेस, तो उसको मैं अभी देखिए मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह के अंदर, मतलब ये जो जहाँ पे मैंने मार्किंग किया इसके अंदर ही होगा फेस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरे हाथ में है ये है क्ले टूल्स जो आपको क्ले मोल्डिंग के लिए चाहिए। तो अगर आपको ये क्ले टूल्स बाय करना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूँ, आप जाके ये क्ले टूल्स बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सस्ता क्ले टूल्स है लेकिन अच्छा भी है। ठीक है, मैं भी ये वाला क्ले टूल्स यूज़ करता हूँ, ये अच्छा क्ले टूल्स है। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो इसीलिए आप अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो हो सकता है कि आपका सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैं कृष्णा जी का फेस को बना रहा हूँ, यानी कि चेहरा। ये देखिए मैं आँख बना रहा हूँ, आँख के बाद ये नाक है, उसके बाद मैं लिप्स बनाऊँगा। तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बनाऊँगा। हालांकि ये बहुत ही छोटा फेस है, बहुत ही छोटा एक चेहरा है,
तो इतना छोटा फेस बनाने में दिक्कत बहुत ही आती है। लेकिन आप अगर डिटेल में फेस बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने अलग से फेस बनाने के ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तब जाके आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इससे ना मुझे बहुत हेल्प होता है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो आपका है, क्योंकि आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा जो कि मेरे को है वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यूट्यूब समझेगा कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हो। तो इसलिए यूट्यूब क्या करेगा, ये वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों के पास भेजेगा। तो इससे क्या होगा, ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे एंड इस वीडियो में व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे आएंगे, ठीक। क्योंकि गाइस, इस टाइप का वीडियो बनाने में मुझे मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन व्यूज़ उतना अच्छा आता नहीं है। तो इससे ना मेरे को कभी कभी डीमोटिवेट होता है कि इतना मेहनत करके मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ लेकिन इसमें व्यूज़ इतना अच्छा आता नहीं है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और ये वीडियो और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो मेरे को आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कृष्णा जी का फेस को मैंने बना दिया है और जो बाल है, हेयर के मैंने मेजरमेंट कर दिए, हालांकि फिनिशिंग बाकी है। अभी देखिए, मैं मूर्ति को क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पानी को स्प्रे कर दिया है, उसके बाद अपने उंगलियों से मैंने पूरा मूर्ति को क्लीन कर दिया। अब ये देखिए, मेरे हाथ में है क्ले टूल्स। अब इसकी मदद से जहाँ पे मैंने क्लीन नहीं कर पाया वहाँ पे मैं जो क्ले टूल्स है उसकी मदद से मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कपड़ा है, कपड़ा में और भी काम बाकी है, तो ये देखिए मैं अभी उसको कर रहा हूँ। यानी कि मैंने थोड़ा सा और मिट्टी को ऐड कर दिया साइड बाय साइड, ताकि जो कपड़ा है उसका फिनिशिंग अच्छे से आ पाए। तो अभी कपड़ा तो बन गया, अब कृष्णा जी का हाथ बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि कृष्ण जी का हाथों में क्या होता है, बांसुरी होता है, तो इसलिए हाथ कैसा होता है, देखिए कुछ इस टाइप का हाथ होता है कृष्ण जी का। अब ये दूसरा हाथ, ठीक है, अब मैं जिस हाथ को बना रहा हूँ ये हाथ तो मतलब बाहर निकला हुआ है एंड इस हाथ के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी लकड़ी, GI वायर, ये सब कुछ नहीं है। तो इसलिए देखिए, मैं नीचे मिट्टी से ये हाथ को मैंने सपोर्ट दे दिया ताकि ये हाथ टूट न जाए, गिर न जाए। अब नीचे का जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चादर। यानी कि कृष्णा जी का जो चादर है वो चादर भी बन गया, हाथ को सपोर्ट भी हो गया और उसके अंदर मेरे का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देना पड़ा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई स्ट्रक्चर दे सकते हो, इससे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे ये हो जाएगा कि जब ये मूर्ति सूख जाएगा ना, तब अगर इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा तब ये मूर्ति क्रैक हो जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तब क्रैक नहीं होगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो भाई आपने तो पहले एक स्ट्रक्चर डाला था, एक लोहे का कील डाला था, तो उसका क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, बाद में जब ये मूर्ति थोड़ा सा सूख जाएगा तब मैं स्ट्रक्चर को खींच के बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये मूर्ति बिना स्ट्रक्चर के बन जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बोल दिया कि स्ट्रक्चर में खींच के बाहर निकाल लूँगा, लेकिन वो मैं कैसे करूँगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो इसीलिए आप लास्ट तक देखिए कि मैं कैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं खींच के बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक देखिए। ये देखिए, अभी मैं कृष्णा जी का जो बाल है उसको मैं बना रहा हूँ। मेरे हाथ में एक क्ले टूल्स है जिसकी मदद से मैं जो हेयर है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको धीरे धीरे हेयर को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे मूर्ति में मैं फिर से एक बार पानी को स्प्रे कर दिया, ताकि ये मूर्ति जब बना रहा हूँ ना तो ये मूर्ति धीरे धीरे सूख भी जा रहा है, ड्राई हो जा रहा है। तो इसलिए बीच बीच में मैं पानी स्प्रे कर रहा हूँ ताकि ये मूर्ति जल्दी ना सूखे, ठीक है। तो ये देखिए, कृष्ण जी के सामने का थोड़ा सा कपड़ा है ये देखिए। अभी मैं थोड़ा सा और पानी स्प्रे कर दिया, और जो चादर है, ठीक है, जो कपड़ा है, इसको थोड़ा सा और क्लीनिंग करना पड़ेगा हाथ से। देखिए, मैं क्लीनिंग कर दिया। अभी कृष्ण जी का हाथों का उंगली बनाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने छोटा छोटा करके मिट्टी का कॉयल बना लिया और उससे ये उंगली बन गया, ठीक है। ये देखिए, ये हाथ का उंगली हो गया छोटा छोटा। अभी इसको मैंने हाथ में फिट कर दिया, और ये देखिए मैंने बूढ़े उंगली है
उसको मैंने ऐसे लगा दिया। तो ये होगा कृष्ण जी का हाथ। इस हाथ से क्या कर रहा है, कृष्णा जी बांसुरी बजा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक हाथ। अब सेम तरीके से मैं दूसरे हाथ को भी बना दूंगा। उसके बाद हम कृष्ण जी का जो पैर है, पैर का उंगली, ये सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दूसरा हाथ भी बना दिया है सेम तरीके से। अब ये देखिए ये है पैर का उंगली, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पैर का उंगली बना दूंगा। ये देखिए ये होगा पैर का उंगली, ठीक है। अब देखिए पूरा मूर्ति को मैं एक बार फिर से पानी स्प्रे कर दिया। अब मेरे हाथ में है ब्रश। अब इस ब्रश से मैं पूरा मूर्ति को अच्छे से ब्रशिंग कर दिया। तो ये हो गया ब्रशिंग। अब ब्रशिंग करने के बाद हमको क्या करना होगा, जो गहना है यानी कि ज्वेलरी को अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने अभी ब्रशिंग पहले कर दिया था, उसके बाद मैं ज्वेलरी बनाऊंगा। देखिए ब्रशिंग हो गया। अब कृष्णा जी का हाथ में होता है बांसुरी, तो बांसुरी को देखिए मैंने बना दिया। हालांकि मैं सिर्फ लोहे का एक GI वायर इधर फिट कर दिया, ठीक है। ये हो गया बांसुरी। अब कृष्ण जी का सर में जो मुकुट है, जो गहना है, उसको देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। छोटा छोटा मिट्टी का बॉल बनाया और उसको ऐसे करके फिट कर दिया, तो हो गया एक सिंपल सा मुकुट। अब कृष्ण जी के गले में एक गहना है, ज्वेलरी। हालांकि कृष्ण जी के गले में एक और भी माला है, बड़ा सा फ्लावर्स का जो माला होता है, उसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए एक गले का एक ज्वेलरी हो गया। अब गले में एक और भी माला होता है, उसके बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कमर का एक ज्वेलरी बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने कमर में एक मिट्टी का कॉइल लगा दिया और उसके बाद क्ले टूल से बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन बना दिया। तो ये देखिए ये हो गया कमर का एक डिज़ाइन। अब गले में बड़ा सा फ्लावर्स का एक माला होता है कृष्णा जी का, आपने देखा होगा, है ना। तो ये देखिए ये है वो गले में माला, ठीक है। अब इधर मैंने फिट कर दिया मिट्टी का कॉइल। अब सेम मैंने वैसा ही जो क्ले टूल से उससे पूरा माला को ऐसे करके डिज़ाइन कर दिया। तो ये हो गया फ्लावर्स का एक माला। अब हाथ में मैंने दे दिया 2 चूड़ी, ठीक है। और इसको देने के बाद अब हम क्या करेंगे, कृष्णा जी का माथे में एक मोर का पंख होता है, ठीक है, तो उसको दे देंगे। उसके बाद ही हमारा जो मूर्ति है कृष्णा जी का मूर्ति, वो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब दोस्तों मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मूर्ति के अंदर से जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक बार फाइनल लुक देख लीजिए। कि देखिए मूर्ति बनने के बाद कृष्णा जी का मूर्ति अभी देखने में ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मूर्ति के अंदर से स्ट्रक्चर को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ना आपका मूर्ति को थोड़ा सा सूखा लेना होगा। मैं इस मूर्ति को 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, तो इससे क्या होगा, हमारा मूर्ति थोड़ा टाइट हो गया, मिट्टी थोड़ा टाइट हो गया है। अब इस मूर्ति के अंदर से देखिए स्ट्रक्चर को मैंने धीरे धीरे ऐसे करके मैं खींच रहा हूँ, घुमाते घुमाते मैंने ऐसे खींच लिया। वही देखिए मिट्टी के अंदर से, मूर्ति के अंदर से पूरा स्ट्रक्चर ऐसे निकल गया। अब क्योंकि ये मूर्ति मैंने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए ये मूर्ति थोड़ा सूख गया है, इसीलिए अभी ये मूर्ति आसानी से स्ट्रक्चर के बिना ही ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये मूर्ति अभी खड़ा हो गया है। तो ऐसे करके मूर्ति के अंदर से स्ट्रक्चर को निकालना होता है।